ओके। सो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम्म। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है। वीडियो ऑफ है। ऑन किसकी? सबके ऑफ है। ठीक है। सो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारा टॉपिक है हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। लाइक हम फॉलोअप कैसे कंडक्ट करेंगे हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का। ठीक है। थक जाओगे, आई नो, इतने ज्यादा फॉलोअप्स कंडक्ट करके, बट आई स्वेयर यही चीजें काम आएंगी। ठीक है। बट इस चीज को कभी सर पे नहीं चढ़ाना कि बार बार एक ही चीज करनी पड़ रही है या बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ रही है। यही चीज करोगे तो काम आएगा। ठीक है। पैसा आसानी से नहीं मिलने वाला। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट थिंग, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। ठीक है। तो हमने इस सेशन के फॉलोअप में उसको पूरा वर्क एक्सप्लेन करना है कि भाई आपको यहाँ पे काम कैसे करना है। उसको लीड्स के बारे में बताने के लीड्स कैसे मिलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। उसको पता ही नहीं होता कि भाई वर्क क्या करना है। उसको पर्सनल मेंटोरशिप का बताना है, ये पॉइंट हाईलाइट कर लो। पर्सनल मेंटोरशिप का बताना है कि पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है। ठीक है। उसका जो भी लीडर है ना, उसकी पर्सनल मेंटोरशिप बना दो। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइक बहुत एक्साइटेड है सर हसान से बात करने के लिए, उसको बता दो कि सर हसान की पर्सनल मेंटोरशिप होती है, जिसमें आपको सर हसान खुद पर्सनली सिखाएंगे। ठीक है। आपको मैम ईमान की भी होती है, सर मानिक की भी होती है। ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप बताओ कि पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है। उसमें आपको सर मानिक लाइक जो भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स है, उनको पर्सनली गाइड करेंगे कि आप यहाँ पे ग्रो कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब सर मानिक का एक्सपीरियंस है 5 साल का या 6 साल का। ठीक है। उन्होंने जो भी अपनी सक्सेस है वो 6 साल में हासिल किया है। वो आपको टिप्स देंगे कि वो जो उन्होंने 6 साल की मेहनत है, उसमें उन्होंने क्या चीजें इंप्लीमेंट की बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और क्या गलतियां की, क्या मिस्टेक्स थी उनकी। और जो चीज उनको उन्होंने की है वो आप इंप्लीमेंट करो, ग्रोथ मिलेगी। और जो उन्होंने गलतियां की है वो आप नहीं करो। ठीक है। तो ऑब्वियसली उन्होंने जो 6 साल में किया है आप वो 3 साल में कर सकते हो। ठीक है। ये चीज एक्सप्लेन करो, पर्सनल मेंटोरशिप लाजमी बताओ। और लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, बट अप्रोचेज में किसी के पर्सन को नहीं पता था पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है। ओके। पर्सनल मेंटोरशिप का लाजमी बता रहा है। सो हम सेशन का फॉलोअप स्टार्ट करते हैं। देन जैसे मैंने बताया था, 9 PM पे सेशन होगा। उससे आधा घंटा पहले उसको कॉल कर दो। ठीक है। ये कॉल नहीं तो लास्ट सेशन की कॉल में ही, ठीक है, जो हमारा हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी था, उसकी कॉल में ही उसको बता दो। ठीक है, कि भाई कैसा था। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें वर्किंग के बारे में बताया जाएगा। या 30 मिनट पहले उसको वॉइस नोट पे कर दो। ठीक है। कि अब सेशन जो होने वाला है ना, वो है हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। सेशन का टाइटल है। उसमें आपको एक्चुअल में यही बताया जाने वाला है कि आप यहाँ पे वर्क कैसे करोगे, आप यहाँ पे काम करके ग्रोथ कैसे। ठीक है। सो बहुत मजे का सेशन होने वाला है। ठीक है। आप बहुत सारी चीजें न्यू सीखोगे। जो चीज सीखोगे उसको नोट डाउन कर लेना ताकि आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ओके। सो आफ्टर द सेशन, आर यू डन विद द सेशन, या वो पर्सन मैसेज करेगा, देन कॉल हो जाएगी। ठीक है। या तो आप कॉल का टाइम डिसाइड कर लेना कि हम इसी टाइम पे कॉल करेंगे, या तो दोनों सेशंस का एक साथ फॉलोअप कर लो, या आप हर सेशन का अलग अलग करो। अलग अलग करोगे ज्यादा बेस्ट है। सो कॉल स्टार्ट होगी। देन अगेन ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप या कैसी हैं आप। ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताएं अगेन, आपको सेशन में सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा। ठीक है। आपने कभी नहीं पर्सन से पूछना कि आप मुझे बताएं सेशन कैसा था। अगर कैसा था बोलोगे तो कंडीशन बनेगी अच्छा था या बुरा था। हमारा सेशन बुरा है ही नहीं, तो हम पूछेंगे कि भाई सेशन तो बहुत अच्छा था लेकिन सबसे बेस्ट क्या था, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ वर्किंग बहुत अच्छे से बताई, ये इस बारे में बहुत अच्छे थे। अगर कोई पर्सन नहीं बोल पा रहा तो उसे आप ऑप्शंस दे दो। ठीक है। कि आपको बताया गया था लीड्स के बारे में, लीड्स मिलेंगे, वर्क के बारे में क्या समझ क्या है आपको। ठीक है। चलो कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपको बताया कि हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन का वर्क करना है, जो कि मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है।
अब रिकमेंडेशन आप कैसे कर सकते हो और किन लोगों के साथ कर सकते हो? ठीक है, आप कर सकते हो तो अपने नाउन और अपनी वार्म मार्केट में और कोल्ड मार्केट में। ठीक है, कोल्ड मार्केट क्या होती है? जो आपके नाउन होते हैं, और वार्म मार्केट जो आपको पर्सन प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप उनके साथ बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करना है? आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। ठीक है, आपको कुछ मैग्नेटिक अप्रोचेस सिखाई जाएंगी, मैग्नेटिक वेज सिखाए जाएंगे, जिनको यूज करके सामने वाला पर्सन खुद आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कि मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है या मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी। ठीक है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि आप जैसे उससे सिनेमा वाली जो मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी वो यूज कर सकते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट वाली यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें यूज कर सकते हो। उसके बाद आप उससे पूछो कि आपको लाइक यहाँ पे बोला जा रहा है कि टीम बिल्ड करनी है, आप बता सकते हो लाइक टीम क्यों बिल्ड करनी है, क्या वजह है टीम बिल्ड करने की। ठीक है, वो बोलेगा कि हाँ टीम बिल्ड करेंगे पैसिव इनकम आएगी, या नहीं बोल पाता, आप उसको बताओगे यार टीम बिल्ड करने का ये मतलब होता है कि आप काम नहीं करो लेकिन आपने अपने अंडर लोगों को हायर किया हुआ है, जो लोग आपके लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, अब कैसे लाइक मैं आपको बताऊं कि टीम जरूरी क्यों है। क्योंकि आप देखो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक दिन में 40 घंटे काम करना है, कर पाओगे क्या? कुछ लोग बोलते हैं हम ट्राई करेंगे। ठीक है, वही जिनसे अल्लाह ताला ने कलम उठाई होती है वो लोग, तो लाइक उनकी गलतियां माफ होती है ना। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब जो लोग बोलते हैं नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उन्हें बोलो, या दूसरे भी बोलो कि जो बोलते हैं हाँ कर लेंगे, उनसे पूछो कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि एक दिन में होती ही 24 घंटे हैं, आप नहीं कर पाओगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि सर या मैम आप ना 10 लोगों की टीम हायर कर लो, लाइक 10 लोगों को हायर करो। ठीक है, उन सबको बोलो कि 4 4 घंटे काम कर लो, ना तो किसी पे बर्डन बनेगा। ठीक है, जैसा आप उनको गाइड करोगे भाई 4 4 घंटे ये काम करना आपने। ठीक है, तो वो आपकी टीम में आते हैं, 4 × 10 = 40, आपको 40 घंटे का प्रॉफिट होगा, उन सबको 4 4 घंटे का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक्चुअल में ये पावर है। ठीक है, अब टीम ना हर जगह बनती है। ठीक है, मोस्टली पर्सन को एट द एंड इशू आता है कि ये तो पैरामिड स्कीम है, ये तो लाइक बंदे फंसाने हैं। ठीक है, उनसे पूछो भाई पैरामिड स्कीम की बात करते हो, आपको पता भी है पैरामिड स्कीम क्या होता है? ठीक है, पैरामिड स्कीम इज ट्रायंगल। ठीक है, कि ऊपर एक बंदा होता है, नीचे दो होते हैं, फिर चार, फिर आठ, फिर 12, फिर 14, मीन इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो पैरामिड स्कीम दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, स्कूल में देखो, कॉलेजेस में देखो, यूनिवर्सिटीज में देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखो, प्राइवेट देखो, हर जगह पे पैरामिड स्कीम होती है। ठीक है, पैरामिड स्कीम स्कैम नहीं होता। ठीक है, अब लाइक देखो स्कूल में क्या होता है कि सबसे ऊपर प्रिंसिपल होता है। ठीक है, फिर उसने टीचर्स को हायर किया होता है। ठीक है, टीचर्स को हायर करने के बाद उसने स्टूडेंट्स रखे होते हैं। कभी आपने देखा स्टूडेंट एक हो और 10 12 प्रिंसिपल हो? क्या ये चल पाएगा स्कूल कभी? ऑब्वियसली नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो हमेशा टॉप पे एक ही बंदा होता है। ठीक है, फिर वो नीचे अपनी टीम बनाता है। ठीक है, तो ये दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, आप खुद का बिजनेस भी करोगे ना, आप खुद जाकर कोई चीज सेल नहीं करोगे, आप लोगों को हायर करोगे। ठीक है, तो ये चीज उनको समझाओ कि देखो टीम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल है विदाउट टीचर्स वो क्या उतना पैसा कमा पाएगा जितना वो टीचर्स के साथ कमा रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में फॉर एग्जाम्पल 10 क्लासेस है। ठीक है, अब 10 क्लासेस में 10 ही स्टूडेंट है। ठीक है, और ऑलमोस्ट 5 या 6 घंटे होते हैं स्कूल के टाइम, 7 से 1 बजे तक। ठीक है, 6 घंटे लगा लो या 7 घंटे लगा लो, जितना भी होता है। ठीक है, तो अब क्या प्रिंसिपल एक क्लास में ऑलमोस्ट 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो एक क्लास को कितना टाइम देगा? 5 घंटे तो एक ही क्लास पे लग जाएंगे, बाकी जो होंगे उनको तो टाइम ही नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसने टीचर्स को हायर किया है। सबसे ज्यादा पैसा किसको जाता है? अगर पर स्टूडेंट भी 5,000 दे रहा है, ठीक है, तो 10 लोगों से कितना बन रहा है? 50,000। ठीक है, और 10 क्लासेस हैं, 50, 5 लाख रुपया, मे बी 5 लाख या 25 लाख, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो जितना भी पैसा जा रहा है किसके पास जा रहा है? प्रिंसिपल के पास। ठीक है, उसके बाद वो टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेहनत कौन कर रहा है? टीचर्स कर रहे हैं। सर कौन खपाते हैं? टीचर्स खपाते हैं। ओवर टाइम किसको करना पड़ता है? टीचर्स को करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पैसा किसके पास जाता है? प्रिंसिपल के पास। ठीक है, इसी तरह कोई भी कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो उसको आप समझा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि
लाइक आप और मैं मिलके कोई कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो होती है चॉकलेट की कंपनी बना लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 30 लाख आप डालो, 30 में 60 लाख की कंपनी बनाते हैं चॉकलेट की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम अब लोगों को ना चॉकलेट बनाकर सेल करेंगे। अब सेल करने के लिए हम खुद मार्केट में जा नहीं सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोगों को हायर करेंगे जो कि हमारी चॉकलेट को सेल करेंगे, ठीक है। तो अगर चॉकलेट मार्केट में जा रही है और मार्केट में अच्छी है, मार्केट को पसंद आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस ग्रो करने वाला। अगर मार्केट में पसंद नहीं आ रही, हमने 60 लाख लगाया वो सारा जाया, ठीक है। बट एफएलपी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एफएलपी में आपको ना तो बिजनेस लाइक ग्रो करने की टेंशन है, ना प्रोडक्ट बनाने की टेंशन है, ना शिपमेंट की टेंशन है, ठीक है, ना प्रोडक्ट में चेंजिंग करने की टेंशन है, ठीक है। एडवर्टाइज कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। आपको एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसमें आपको जस्ट काम करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो कि आप प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बिक भी रहे हैं, एडवर्टाइज भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बस उसमें आपको एंटर होना है। 90% काम चल रहा है, 10% काम करके अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। दैट्स इट, ठीक है। अगर ना बढ़ेगा, ठीक है, जीरो से लेकर आपको जितना भी बिजनेस ग्रो करना है वो खुद करोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% बिजनेस ग्रो कर चुका है। आपको जस्ट आना है, 10% काम करना है और 100% प्रॉफिट लेना है, जस्ट इतना। ओके, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो गया इतना? ठीक है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा ना लीड्स के बारे में बताया कि लाइक लीड्स क्या होती है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया, इस तरह हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। हम प्रमोशंस करवाते हैं, वो लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब हजारों पर्सन से हम अकेले तो कांटेक्ट नहीं करते, हम पूरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब जो टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 50 कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पर मंथ 50 कॉन्टेक्ट मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है मिनिमम मिनिमम कितना बना सकते हो? क्योंकि हम भी समझते हैं लॉ ऑफ एवरेज को कि 50 में से हर पर्सन नहीं आता, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन है, आप माइंड में रखना कि देखो, आप बहुत इजीली ऑब्जेक्शन दे सकते हो। पर्सन बोलते हैं कि हम लाइक लोगों को फंसाने का बिजनेस है, या लोग फंसते हैं, ठीक है। उन्हें बोलो कि अब देखो, यहाँ से लोग, हर पर्सन ग्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हर एक इंसान के लिए हर एक चीज नहीं होती। स्कूल्स में भी, मैं मोस्टली स्कूल्स की एग्जांपल यूज करता हूँ बिकॉज हमारे पास स्कूल कॉलेजेस की, हमारे पास यही स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। वो इस चीज से रिलेट कर पाते हैं कि स्कूल में देखो आप कि हर पर्सन ना टॉपर नहीं होता, एवरेज भी होते हैं, ठीक है। और फेलियर्स भी होते हैं, लाइक जो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो फेलियर्स है, जिन पर्सन ने कोई भी काम नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, ठीक है, अब वो लोग बाहर निकल कर क्या बोलते हैं, ये तो स्कूल अच्छा नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं थे, सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम काम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती। लेकिन उसी सिस्टम के साथ, उन्हीं टीचर्स के साथ कुछ लोगों ने टॉप भी किया है, ठीक है। तो मसला कहाँ भी आता है? मसला सिस्टम में नहीं आता, या किसी भी कंपनी में या किसी भी स्कूल में कोई मसला नहीं होता, मसला खुद में होता है, ठीक है। ये चीज आप उसको समझाना। अगर कोई आगे बोल दे मेरा स्कैम होता है, एफएलपी स्कैम करती है, उसको बोलो भाई मसला आप लोगों में होता है, ठीक है। जो लोग स्कैम बोलते हो ना, तो वो लाइक नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में बहुत फर्क होता है, समझ रहे हो? तो आप यही चीजों से समझाओ कि हर जगह पे ना, हर काम के लिए हर पर्सन नहीं बना होता। कुछ पर्सन लाइक आते हैं, लाइक देखो कुछ लोग आते हैं, 10th क्लास ही ले लो यार, आते हैं कुछ लोग, टॉप कर लेते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग छोड़ ही जाते हैं स्कूल, ठीक है। आधे लाइक 6 मंथ्स के बाद स्कूल ही छोड़ देते हैं, ठीक है। वो भी तो लोग होते हैं ना। तो हर जगह पे हर पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन वो बाहर जाकर नेगेटिव लोगों को करता है उसी चीज के बारे में, ठीक है। सो जस्ट इतना सी आपकी कॉल होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसको समझाओगे कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो है प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। उसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में मिलेगा, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। दैट्स इट, थोड़ी सी हाइप क्रिएट करके एड कॉल एंड, लाइक ये मेरे समझाने में टाइम काफी लग रहा है, बट कॉल जस्ट 15 मिनट तक जाएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके।
अब मुझे बताएं कि किसी का कोई प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू हो या वो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन हो जो उसे लास्ट में आया हो, उसे हैंडल ना हुआ हो। ऑल क्लियर? ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कि आप लोग खुद कोशिश किया करो कि हर चीज का सोल्यूशन ढूंढने की। ठीक है। तो ये लाइक जितनी भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। ठीक है। ऑलमोस्ट खुद ऑब्जर्व किया है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। हर चीज को समझा करो, देख कर चला करो। ठीक है। बिजनेस अभी बहुत आगे जाने वाला है। ठीक है। अभी से गिव अप नहीं करो। अ, पैसे अरेंज नहीं हो रहे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम, पैसे अरेंज नहीं हो रहे, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो, हम लोगों ने 2CC क्यों किया है? बिकॉज हमें वो वैल्यू प्रोवाइड की गई। ठीक है। अब पैसे अरेंज नहीं होते, पैसे अरेंज किए जाते हैं। ओके। हम लोगों ने लोन लेकर किया है। ठीक है। बहुत सारे वेज होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो सर आशुतोष भी बहुत देते होते हैं। वो कहते हैं कि अब एक पर्सन है, ठीक है, उसका फोन टूट जाता है। ठीक है। एक पर्सन का फोन टूट जाता है। अब उसको पता होता है कि भाई मैंने अगले 3 दिनों में फोन कैसे लेना है, मैंने बाबा को कब मनाना है, किस टाइम पे बात करनी है। वो सारा मूड देखता है कि अभी पापा का मूड है या नहीं, अभी मेरी बात सुनेंगे या नहीं, अभी गुस्से में है या नहीं। ठीक है। वो सब कुछ देख कर फिर चलता है कि भाई मैंने 3 दिन बाद फोन लेना है। ठीक है। जो वो वर्ड यूज करते हैं वो तो सिंपल बोलते हैं कि भाई उसे पता है कि उसका लाइक बाबू सोना जो भी है वेट कर रहा है, तो उसको लेना है फोन। ठीक है। तो उसके लिए वो ऑब्वियसली एफर्ट्स करता है। ठीक है। तो हमें उसको, जब हम उसको वैल्यू देंगे ना, तो हमें ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई तुम्हें 2CC क्यों करना है। ठीक है। उसको वो चीज मिल रही होगी। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, हम उसमें भी प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि उसकी नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसको समझाना है कैसे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके। जो लोग कहते हैं पहले बताएं कि आपने कितना अर्न किया है। मैम वैसे ये सेशन तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अच्छा, सब एक बार पूछ सकते हो। ठीक है। अभी पूछ लो जिस चीज का जो भी ऑब्जेक्शन है। अब जो पर्सन पूछता है कि मुझे बताएंगे आपने कितना अर्न किया है, हमारा बिजनेस है ऑब्वियसली, पर्सन जैसे ज्वाइन करेगा हमारी इनकम तभी बनेगी। ठीक है। हमें अच्छे से पता है। तो अब यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस है। ठीक है। कि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो फेक पे आउट बना लेते हैं। ठीक है। कितना बनाते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 27-30 थाउजेंड तक का। ठीक है। वो लोग वो चीज दिखाते हैं कि भाई हमें इतना अर्न हो गया। तो अब जब वो पर्सन ज्वाइन करता है, तो ऑब्वियसली वो जो पे आउट दिखाया होता है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक चीज ये है, आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप करना चाहो तो, फोर्स नहीं कर रहा। दूसरी ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप उनको बोलो कि मेरा खुद फर्स्ट मंथ है। ठीक है। और मैंने ज्वाइन किया है, मेरा नेक्स्ट मंथ तक ऑलमोस्ट 27 तक का पे आउट बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक महीने के बाद मिलता है पे आउट, तो मेरा नेक्स्ट मंथ का 27 तक का बन जाएगा। अभी हमारे पास पूरा महीना होगा और हम किसी भी एक पर्सन को ज्वाइन करवाएंगे, तो हमारा 27 या 25 तक का तो बन ही जाएगा। ठीक है। सो वर्ड्स वो यूज करो जो कि सामने वाले पर्सन पे इफेक्ट भी ना डाले और आपका काम भी हो जाए। ठीक है। अगर आप उसे सिंपल बोलोगे ना, लोग ट्रस्ट नहीं करते। किस चीज पे ट्रस्ट नहीं करते? हाँ, तो मैम लाइक कुछ लोग पूछते हैं, आई नो वेरी वेल कि कुछ लोग पूछते हैं, बट आप लोग ये चीज को मत बीच में लेकर आओ। ठीक है। जो लोग पूछते हैं कि भैया आपको कितना earn हुआ, तो आप उसे बोलो कि, या तुम बोल दो सिंपल कि मेरा बन गया, मुझे इतना अर्न हो गया। ठीक है। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट मंथ था ना, मुझसे भी ये ऑब्जेक्शन हुआ था और मैंने बोला था कि मुझे तो हो गया ऑलमोस्ट 40,000 50,000 हो गया, और मेरा सच में अगले महीने हो गया था। ठीक है। तो जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, मैम देखो, नहीं मैंने फेक नहीं बनाया था, बस मैंने ऐसे मुंह से बोला था कि हो गया है, अगले महीने बन गया था, तो फिर मैंने उसका बनवाया था। तो जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, मैम देखो, आप अगर खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करवा पा रहे, तो आप मुझे बताओ क्या करोगे? ठीक है।
खुद पे तो ट्रस्ट आपको पता है ना कि हम ट्रस्ट कैसे, लाइक हम सब ने जितना भी टू से किया, लोग हमें 1,20,000 क्यों सेंड करते हैं? क्योंकि उन्हें हम पे ट्रस्ट होता है, हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम उनको शो करवाते हैं कि हमें एक्चुअल में आपकी, हम आपके बारे में सोचते हैं, हमें आपकी केयर है, हम केयर करते हैं आपकी, तभी वो देते हैं। और ऑब्वियसली हम करते भी हैं यार, झूठ भी नहीं बोलते, ठीक है, हम करते हैं। ठीक है। नहीं मैम, लोग स्कैम करवा चुके हैं अपने साथ, फिर इतनी बड़ी अमाउंट लगाने को तैयार नहीं होते। ऐसा नहीं है, लोग स्कैम करते हैं वो अपनी गलतियों की वजह से करते हैं। ठीक है। और ऐसे ना छोटी छोटी बातों को आप जब दिल पे लगाना शुरू कर दोगे ना, तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। कि लोग पता नहीं कैसे आएंगे, या लाइक मेरे भी माइंड में पहले बहुत आता था। ठीक है। बट एक चीज याद रखोगे, देखो पहले जो था ना, हमसे पहले जो लोग थे वो ऑफलाइन करते थे। ठीक है, उस टाइम किसी को पता ही नहीं होता था कि लीड्स भी आती हैं, लीड्स के थ्रू कर सकते हैं। हमारे टाइम पे लीड्स है। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ बिजनेस के ऊपर। देखो फोन है, अब दुनिया में हर बंदे के पास फोन है। कोई ऐसा पर्सन हो जिसके घर में 2 से 3 फोन ना हो? कोई एक ऐसा पर्सन मुझे बताए। है सबके पास? सबके घर में फोन है ना? एटलीस्ट दो दो तीन तीन तो है। ठीक है। सबके पास फोन है। फिर भी न्यू फोन्स क्यों बन रहे हैं? वो लोग पागल हैं कि यार यार लोगों के पास फोन है फिर भी हम बनाए जा रहे हैं, लोग क्यों लेंगे? क्यों बन रहे हैं न्यू फोन्स? क्योंकि लोग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ठीक है। हर चीज में अपग्रेड करते हैं। ठीक है, जिसको चाहिए ना, जिसके पास 1 लाख है, वो 2 लाख सोचेगा 2 लाख कैसे कमाऊं, जिसको जो 2 लाख कमाता है वो 5 लाख, जो पांच वो 10 लाख। मीन हर पर्सन आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो कभी भी फोन बंद क्यों नहीं हुए? क्योंकि लोगों के पास फोन तो है, फिर भी बंद क्यों नहीं हुए? तो ये चीज ये सोचोगे यार ये बिजनेस नहीं चलेगा। 45 ईयर से चल रहा है, लाइक जब रॉयल क्लिफ ने स्टार्ट किया था, वो तो लाइक पाकिस्तान से उसका लाइक 1/3 था। ठीक है, कि उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान के लाइक 1/4 से बराबर थी। बट फिर भी वो वहां से इतना अमीर आदमी बना। तो पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है। पाकिस्तान छोड़ो, 8 बिलियन पीपल्स, क्योंकि 8 बिलियन में से आप लोग सिर्फ 60 लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकते। 8 बिलियन, सोच के देखो। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता होगा 8 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, लेकिन क्या हम उनमें से सिर्फ 60 लोग नहीं ज्वाइन करवा सकते? ऑब्वियसली हो जाएंगे, बस खुद को क्लियर कर। ठीक है। अभी मैं एक सुन रहा था, बहुत मजे की वो एग्जांपल दी थी उन्होंने, कि अगर आपके पास शूज है ना और आप कांटों के रास्ते पे चल रहे हो, तो आप वो क्रॉस कर लोगे। ठीक है, अगर आपने शूज पहने हुए हैं और कांटों पे चल रहे हो, तो आप क्रॉस कर लोगे, इजीली क्रॉस कर लोगे। ठीक है। बट अगर वो कांटे आपके शूज के अंदर है ना, देन आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे। ठीक है। अगर कांटे आपके शूज के अंदर, आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे। तो यही चीज है, जब नेगेटिविटी आपके खुद के अंदर होगी ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। खुद को इस चीज से आजाद करो कि भाई होगा, लोग कर रहे हैं। ठीक है, कभी किसी ने देखा है फाइटिंग पलंग में बंद होगी वो ज्वाइनिंग? नहीं हुआ। ठीक है। तो बस खुद को नेगेटिव नहीं होने दो, दुनिया तो है यार नेगेटिव करने के लिए आपको। ठीक है, दुनिया बड़ी बड़ी है, दुनिया तो आपको लाइक गिरता देखना चाहती है। अच्छी बात है, होना चाहिए। लाइक खुद को अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, खुद को लर्निंग करके खुद को अप्रिशिएट किया करो कि हाँ मैंने 1 घंटा लर्निंग किया, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 1 घंटा लर्निंग की। मैं 1 घंटा स्क्रॉलिंग कर सकती थी, टाइम वेस्ट कर सकती थी, मैंने फिर भी लर्निंग की है। ठीक है, ये सब चीजें करो, इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा रहेगा। बाय द वे ये मोटिवेशन का सेशन नहीं था, फिर भी मोटिवेट कर दिया। अब ये सारी चीजें काटनी पड़ेंगी। तो ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। ओके। ओके एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये हमारा फेब मंथ भी बहुत अच्छा जाए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।